हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में, अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में और लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं बच्चों। इसका अंतर भी आज क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखोगे तभी तो क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम तीनों चीज यहाँ पर बात करेंगे और कंपेयर करते चलेंगे। पहला तो आपका है प्रतिचुंबकीय। प्रति का मतलब होता है बच्चों चुंबक के उल्टा, ठीक है ना। और जो यदि आपसे कह दिया जाए अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय अनु का मतलब होता है अनुकूल। क्या होता है बच्चों? अनुकूल। और लौह चुंबकीय, लौह मतलब अत्यंत कठोर, यानी चुंबक के सापेक्ष अत्यंत प्रेम स्नेह रखने वाला पदार्थ लौह चुंबकीय कहलाता है। देखो तीनों का यदि आप नाम अच्छे तरीके से समझ लिए तो पूरी कहानी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो प्रतिचुंबक का मतलब है चुंबक से दूर भागने वाला व्यक्ति, यानी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता बल्कि चुंबक से दूर जाता है। अनु मतलब अनुसरण करने वाला, चुंबक का अनुसरण करता है। और लोहा अत्यंत कठोर होता है, मतलब चुंबक के लिए तो इतना ज्यादा ये आकर्षित है कि कहने का सबसे मतलब जितना भी पदार्थ होगा तो सबसे ज्यादा चुंबक की बात मानने वाला ये लोहा ही है। और लोहा के अंतर्गत निकिल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, ऐसे पदार्थ हो सकते हैं। तो इन तीनों चीजों में आपने क्या समझा कि प्रतिचुंबक का मतलब भाई चुंबक से दोस्ती न रखने वाला, यानी चुंबक से दूर जाने की कोशिश करेगा। यानी हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में इन पदार्थों को लाएंगे तो वो आकर्षित नहीं होंगे बल्कि प्रतिकर्षित होंगे, प्रति से प्रतिकर्षित होंगे। और बच्चों यदि हम अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे कि जैसे ही चुंबक के पास लाते हैं तो ये चुंबक की ओर खिंच जाता है, चुंबक की ओर झुक जाता है, चुंबक के पास आता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो ये तो सबसे ज्यादा लोहा ही है, मजबूत है, कठोर है, अरे तीव्रता के साथ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। तो इन तीनों चीजों में यही है कि सबसे ज्यादा चुंबकत्व का मान किससे में होता है बच्चों? लौह चुंबकत्व में। फिर अनुचुंबकीय पदार्थ में भी चुंबकत्व का मान होता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का मान नहीं होता। बिल्कुल होता है लेकिन बहुत अल्प, माइनस में होता है, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा के बारे में हम बात करें कि परिभाषा क्या होगी बच्चों, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, बोले ना माइनस में, थोड़ा सा चुंबकित होंगे, बिल्कुल अल्प मात्रा में। कहने का मतलब जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और यहां पर हम एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ ला रहे हैं तो यहां पर चुंबकत्व ना होगा बल्कि विपरीत दिशा में होगा, इसलिए प्रतिकर्षण होता है, दूर जाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया लकड़ी है ना, कोयला हो गया, सीसा, तांबा, सिलिका, नाइट्रोजन, पानी, सोना, हीरा, पारा, चांदी, ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र के पास लाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि प्रतिकर्षित होते हैं, दूर जाते हैं, विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होता है, ठीक है। बहुत कम, स्टार्टिंग में इसलिए बोला बच्चों माइनस में ये चुंबकन तीव्रता होती है इसकी। तो परिभाषा तो क्लियर हो गया होगा कि भाई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है क्या, कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे पदार्थ को लाया जाए तो अल्प मात्रा में, वो भी विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होगा, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। अब बच्चों हम लौह चुंबकीय के बारे में बात करेंगे, अनुचुंबकीय के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आप परेशान होगा, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होगा, थोड़ा सा परिभाषा साथ में लेकर चलते हैं ताकि गुणों में आपको चीजें क्लियर होती चलेगी। कि अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। मतलब प्रतिचुंबकीय में विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, और अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करते हैं बच्चों तो क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होता है। लेकिन जब लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करते हैं तो ये अत्यधिक मात्रा में चुंबकित होता बच्चों। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ को जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के पास लाया जाता है तो अत्यंत तेजी से वो चुंबकित हो जाता है और आकर्षित हो जाता है। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आपने क्या समझा, विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, अल्प मात्रा में, बहुत कम, माइनस में, ठीक है। और अनुचुंबकीय पदार्थ में जितना जरूरत है उतना हो जाता है, लेकिन
यदि हम बात करें लौह चुंबकीय के बारे में, तो लौह चुंबकीय पदार्थ को जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो तीव्रता के साथ वो चुंबकित होता है और चुंबकीय पदार्थ की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाता है। ठीक, चलिए अब प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं बच्चों। परिभाषा तो तीनों का क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल भी हम साथ में करते चलेंगे। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाता है, यानी कोई दुर्बल चुंबक है उससे तो दूर नहीं जाता है, लेकिन जैसे शक्तिशाली चुंबक हो गया तो दूर जाता। प्रति मतलब मैंने बताया ना, प्रतिकर्षण, यानी ऐसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो दूर जाने की कोशिश करेगा। विपरीत दिशा में चुंबकित मतलब दूर ही जाएगा। तो जब भी हम बच्चों शक्तिशाली चुंबक के पास में इसे ले जाते हैं तो प्रतिकर्षित होता है। लेकिन जो आपका अणुचुंबकीय पदार्थ होगा और लौह चुंबकीय पदार्थ होगा, इनको यदि हम शक्तिशाली चुंबक के पास लाते हैं तो भाई साहब ये आकर्षित होते हैं, दोनों आकर्षित होते हैं। लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षित होता है। यदि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यानी प्रबल शक्तिशाली चुंबक के पास यदि इन पदार्थों को लाया जाए तो थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करता है। दूसरा नंबर बच्चों कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। अब देखिएगा, अब ये लंबवत होता है बच्चों, और लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो ये समांतर हो जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करेंगे तो समांतर हो जाएगा, अणुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करेंगे तो समांतर हो जाएगा। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिएगा। हमारा मान लीजिए एक चुंबक है, यहाँ पे एन ध्रुव है बच्चों, सिर्फ हम यहाँ पर एन ध्रुव की बात करते हैं, और यहाँ पर आपका एस ध्रुव है। अब एक क्षण चुंबक यहाँ पे मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सॉरी क्षण चुंबक नहीं बोल सकते, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को यदि हम लाएं तो वो भी आपके इसी के लंबवत हो जाएगा। ये लंबवत हो जाता है बच्चों, ठीक है। इसको हमने किसी माध्यम से टिका करके लटका दिया तो ये क्या हो गया, लंबवत हो गया। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब भी लटकाते हैं तो ये घूम करके लंबवत हो जाता है। लेकिन वहीं पे जब हम लौह चुंबकीय पदार्थ और अणुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करेंगे तो यदि हमारा मान लीजिए एन ध्रुव है और यहाँ पर आपका एस ध्रुव है और इनके बीच में बच्चों अणुचुंबकीय पदार्थ लाएंगे तो समांतर हो जाएगा। ये समांतर हो जाएगा बच्चों, किसी पदार्थ से टिका देते हैं, लटका देते हैं तो ये समांतर हो जाता है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है कौन, अणुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जैसे ही लटकाते हैं बच्चों तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, लंबवत हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं बच्चों कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये जो पदार्थ हैं अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता भाग की ओर चलने लग जाते हैं। इसका अपोजिट होगा ना, जो आपका लौह चुंबकीय होगा और अणुचुंबकीय होगा, इसका अपोजिट होगा। कहने का तात्पर्य हुआ, देखो थोड़ा सा डायग्राम में यदि आप क्लियर समझ लोगे, ये NS मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन सबको पता है कि चुंबकत्व का मान ध्रुवों पर ज्यादा होता है। तो जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है ये क्या करता है, जहां पर प्रबल है उससे दूर जाने की कोशिश करता है। तो जैसे हमने कहा NS एक क्षण चुंबक है या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकत्व का मान N और S पर अधिक है। इसके ऊपर हमने क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिया, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ध्रुव से दूर जाने की कोशिश की है, इसलिए बच्चों ये बीच वाला भाग उठ गया है। ये दोनों डायग्राम में क्या है कि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिया, जैसे ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा तो N से दूर गया, यहां से S से भी दूर गया, इसलिए बीच में उठ गया, टीला बन गया, टापू बन गया। क्या बन गया बच्चों, टापू बन गया। लेकिन थोड़ा सा यहां पर आप देखिए अणुचुंबकीय या लौह चुंबकीय में क्या होगा कि जैसे इसको हम रखेंगे तो ये ध्रुवों की ओर जाने की कोशिश करेगा। कि भाई साहब हमने ये कहा कि जैसे आप अणुचुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे और लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करेंगे तो भाई आपका क्या होगा कि वो सिरों की ओर आकर्षित होगा। लेकिन वहीं पे जब हमारा बात आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात आता है तो वो सिरों से दूर जाने की कोशिश करता है। देखिए, जब पास पास रखे दो ध्रुवों पर कांच की प्याली में किसी प्रतिचुंबकीय द्रव को रख दिया जाता है तो बीच में दबकर किनारों पर उठ जाता है, किंतु ध्रुवों के दूरी बढ़ा देने पर बीच का द्रव थोड़ा सा उठ जाता है। ये चीज़ है बच्चों, ये चीज़ बोला गया है कि जब हमारे पास एक N और S ध्रुव है, दोनों के बीच में एक कांच का प्याली रखकर पदार्थ रख देते हैं तो ये दूर जाने की कोशिश करता है। अब दोनों कंडीशन में ये है कि ये NS पास पास है और पास पास होने के कारण तीव्रता बीच में अधिक है, इसलिए यहाँ पे कम है, और जब दूर होता है तो तीव्रता जहाँ पे बच्चों कम होता है वहां पर ये अधिक हो जाता है। एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों, ठीक है। पहली स्थिति में देख लो कि जब ध्रुवों के बीच की दूरी कम होती है
तो उनके मध्य चुंबकन तीव्रता अधिक होता है, और जहां पे तीव्रता अधिक होगा वहां से द्रव हटेगा। दूसरी स्थिति में क्या है कि बीच की दूरी बढ़ा देते हैं, तो मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ जहां पर तीव्रता कम होगी वहां पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ ज्यादा मात्रा में एकत्रित होता है। ये आप नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। दूसरा चीज ये भी है कि जैसे मान लीजिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ को यू आकार के कांच के नली में भर करके शक्तिशाली चुंबक के पास लाया जाए तो ये नीचे की ओर जाता है, घट जाता है बच्चों। जैसे मैंने कहा कि यहां पर इतना भरा था, लेकिन जैसे इसके सिरों पर मैंने एक छड़ चुंबक लगाया या ध्रुव लगाया तो ये इसका द्रव नीचे की ओर चला जाता है। ये पहचान है कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का पहचान है कि भाई प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से कम होती, सब कुछ कम होगा। चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है बच्चों, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। और आपका जो अणुचुंबकीय होगा उसका बच्चों अल्प किंतु धनात्मक होगा। और लौह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता धनात्मक होती है लेकिन एक से कम होती है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये चुंबकत्व का गुण इसमें होते नहीं है, तो कहां से ताप पर निर्भर करेगा भाई। चुंबकत्व का गुण जब इसमें होते ही नहीं है तो फिर कहां से ताप का प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हो गया बच्चों। अब जैसे हमने अणुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात की कि अणुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जिसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सीधा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में वो चुंबकित हो जाता है तीव्रता के साथ। अणु मतलब अनुसरण करे, सीधा फंडा है। अणु का मतलब है अनुसरण करना। अणुचुंबकीय पदार्थ अनुसरण करता है। अणुचुंबकीय पदार्थ क्या करता है, अनुसरण करता है। तो भाई जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, क्लोराइड, ऑक्सीजन, क्रोमियम, लिथियम, ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो ये अनुसरण करता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाए, चुंबकित हो जाए, वो अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। बिल्कुल प्रतिचुंबकीय का उल्टा रहेगा, आप देखते चलिएगा। गुण में देखो, अणुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय में आपने क्या पढ़ा था, प्रतिकर्षित होता है, लेकिन अणुचुंबकीय पदार्थ आकर्षित होता है। वहीं पे जब लौह चुंबकीय पदार्थ करेंगे तो शक्तिशाली तीव्रता के साथ दुर्बल पे भी आकर्षित हो जाएगा वो। देखो मैंने कहा प्रतिचुंबकीय पदार्थ यदि प्रबल चुंबक है तो उससे प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। अणुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से आकर्षित होगा, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ है ना वो दुर्बल से भी आकर्षित हो जाएगा, ये उसका प्रॉपर्टी है। जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो घूम करके वो लंबवत हो जाता है। क्या हो जाता है, घूम करके सीधा लंबवत हो जाता है बच्चों। ये मैंने डायरेक्शन बताया, डायग्राम में स्टार्टिंग में इसीलिए बता दिया था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो फिर वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। लेकिन वहीं पे जब क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं वो अणुचुंबकीय पदार्थ को या लौह चुंबकीय को तो समांतर हो जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का क्षण जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है। लेकिन ये अणुचुंबकीय बच्चों इसलिए ये सपाट हो जाता है, समांतर हो जाता है। जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलता है। ये व्याख्या मैंने पहले बताया कि जहां पर तीव्रता अधिक होगी उधर हो जाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए आपका NS अत्यंत पास है तो बीच में तीव्रता अधिक है इसलिए यहां पर ज्यादा है। अब बच्चों यदि दूर दूर है तो किनारे पर तीव्रता अधिक है इसलिए किनारे भाग पर ज्यादा है। ये इसका मेन प्रॉपर्टी हो जाता है कि अणुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है, इसलिए जहां पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है वहीं पे वो जाकर के एकत्रित हो जाता है, जम जाता है बच्चों, ठीक है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, इसकी व्याख्या करना है तो व्याख्या भी कर लो, ज्यादा बड़ा व्याख्या करने की जरूरत नहीं बच्चों। ये सारा लंबा चौड़ा व्याख्या, इसलिए तो कहता हूं कि आप नोट्स भी ले लिया करो। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 96852999 9685299949। ये मेरा पर्सनल नंबर है, नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है भाई, प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। ये व्याख्या है वही चीज जो मैंने बताया। अब जैसे आपका अणुचुंबकीय पदार्थ यू आकार के कांच के नली में भरा है और एक सिरे पर यदि हम प्रबल चुंबक लाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो ये आकर्षण के कारण ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। इसके पहले मैंने प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में क्या बात की थी,
कि एक यू आकार की कांच की नली है, उसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ यदि हम भर दें तो बच्चों वो क्या होगा, वो उसका स्तर जो है घट जाएगा, कम हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसका स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन वहीं पे जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ किसी यू आकार के कांच की नली में भर दें और फिर उसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो फिर वो घटेगा नहीं, बल्कि उसका जो भाग है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आकर्षित होता है। ये चीज हो जाता है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कि जब किसी चुंबकीय द्रव को एक यू आकार के कांच की नली के एक भुजा को शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में रख दिया जाता है तो द्रव थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। उठने का कारण है क्योंकि आकर्षण होता है, क्योंकि भाई दोनों ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, द्रव उस ओर चलने लगता है जहां द्रव का तल ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब बच्चों इसके पहले आपने पढ़ा था कि निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से कम होती है, किसकी, प्रतिचुंबकीय की। यहां पर इन पदार्थों की निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से अधिक होती है, इसलिए साथ साथ चलता है भाई अपन। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो ऋणात्मक थी, तो जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी थी बच्चों, ऋणात्मक है। लेकिन यहां पर इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो धनात्मक है। कैसा है, वो धनात्मक है, अल्प है, किंतु ऋणात्मक थी, यहां पे अल्प है किंतु धनात्मक है। इसकी अपेक्षक चुंबकशीलता अल्प 1 से अधिक है और वहां पे 1 से कम थी बच्चों। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ लो, बहुत है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हम बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ किसे बोलेंगे कि लौह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो एकदम तीव्रता से प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है, तीव्रता के साथ बच्चों आकर्षित होता है। मतलब पहला प्रॉपर्टी तो यही है, जैसे लोहा निकिल कोबाल्ट, लोहा निकिल कोबाल्ट, ये 3 एग्जाम्पल ऐसे प्रबल हैं जो लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाता है, प्रबल तो प्रबल ही है, दुर्बल के साथ भी आकर्षित हो जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो समांतर संरेखित होता है, जैसे अनुचुंबकीय वैसे लौह चुंबकीय होता है, बस इसकी थोड़ा सा चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा होती है बच्चों। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखता है तो कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर चलने लगता है, जैसे आपका अनुचुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है बच्चों, अपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। और अगला नंबर लिख लेना, चुंबकीय प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है। निरपेक्ष चुंबकशीलता भी निर्वात की अपेक्षा चुंबकशीलता अधिक होती है, जो मैंने वहां पे पढ़ा है वही चीज यहां पे भी बता रहा हूं कि भाई इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होगी और निर्वात की अपेक्षा इसकी चुंबकशीलता बहुत ज्यादा होती है। यदि बच्चों ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसको यदि गर्म कर दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए, तब इसके चुंबकत्व का मान में कमी आ जाती है, इसका चुंबकत्व कम हो जाता है। 4-5 प्रॉपर्टी आपके ऐसे जिससे यदि आप याद कर लेते हैं तो अंतर क्लियर हो जाता है बच्चों। ठीक है, एक और अंतर आप लोग बढ़िया सा लास्ट में लिख लेना कि जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उससे स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, और अनुचुंबकीय पदार्थ है इससे भी स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ है इससे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। भाई 5-5, 6-6 प्रॉपर्टी तो बता ही दिया, 1-2 और प्रॉपर्टी बता देता हूं, यदि किसी को अंतर लिखना है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों। कि जो आपका पहला प्रतिचुंबकीय है उसमें स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, अनुचुंबकीय स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ मैंने बताया उसमें से स्थायी चुंबक हम बना सकते हैं। ठीक है, जो प्रतिचुंबकीय होता है बच्चों ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। ऐसे जब हम अनुचुंबकीय के बारे में बात करते हैं तो ये भी ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकता है, लेकिन ये केवल क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं, इसके अलावा नहीं लिखना है। तो ये सारे प्रॉपर्टी करा दिया, बाकी आप लोग नोट्स ले लें, नहीं लिए हैं तो अभी भैया कांटेक्ट नंबर मैं देता हूं 96 85 29 91 49, मेरा पर्सनल नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।